कोई भी देवी देवता किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। हमारे पुण्य कर्म का उदय है तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, और पाप कर्म का उदय है तो भैया इंदिरा गांधी का नाम आपने सुना नहीं होगा, आप तो राजधानी में रहते हैं। वो संयुक्त राष्ट्र की प्रेसिडेंटा रही, और वह इंदिरा गांधी कोई दूसरों से नहीं अपने बॉडीगार्ड से ही निपटाई गई। तो जो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो तुम्हें कौन पूछने वाला, न घर वाले पूछने वाले, बाहर पूछने वाले। पुण्य है, धर्म है। कोई भी देवी देवता, कोई भी दुश्मन, कोई भी विरोधी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है जिनकी छत्र छाया वीतराग प्रभु के ऊपर है। धर्म में श्रद्धा आस्था है, पुण्य कर्म का उदय सत्ता में आपके है तो कोई तो एक दिमाग में से बात निकालो, मेरी दुकान बांध दी है, मेरा ऑफिस बांध दिया है, मेरा घर बांध दिया है, ऐसा है तो आप धर्मात्मा, आपका इंद्र इंद्राणी बन के पूजा करना सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सफलता सार्थकता नहीं हो सकती है। इसलिए जिनेन्द्र प्रभु में श्रद्धा आस्था बनाइए, सुम्य बदलिए। ये है धवलाकार वीरसेन स्वामी जो मैंने विगत दिनों में आपसे बात की है। तीसरा नवग्रह का चक्कर चल रहा है। वो मनुष्यव्रत भगवान ने नोटिस दे रखा है, भैया मैंने कौन सा बिगाड़ा है, साथ या शनिचर मेरे पीछे लगा दिए। अरे हमारे यहां तो 88 ग्रह हैं, 88, और नवग्रह जो प्रधानमंत्री को एक चपरासी बना दे उसका नाम है नवग्रह पूजा। समझ में नहीं है आप क्या बोल गए। हमारे यहां तो किसी तीर्थंकर प्रभु की भक्ति कीजिए, सब तीर्थंकरों की महिमा है, यह बात अलग है। लोग भक्तिवश पार्श्वनाथ को संकट मोचन कह देते हैं, भक्तिवश शांतनाथ को, यह अलग बात है। किसी भी तीर्थंकर का प्रभाव कम नहीं है। और भवनाले 40 व्यंतर देवाण हंत 32 कप्पा मर 24 सूर्य नरो त्रियो। नवग्रह में सूर्य चंद्रमा आते हैं, और वे सूर्य चंद्रमा नवग्रह नहीं है, वे सूर्य चंद्रमा तो इंद्र और प्रतिन्द्र हैं। उस इंद्र प्रतिन्द्र को तू और बना रहा है, ग्रह बना रहा है, ये कितनी बड़ी भूल है। और कौन क्या कर रहा है हमें नहीं मालूम, कौन महाराज क्या करते, हम तो आपको जो हकीकत है, यथार्थ है, आगम के परिवेश बता रहे हैं, जीवन का आनंद लीजिए। तो भैया ये नवग्रह है, हमारे यहाँ नवग्रह की व्यवस्था नहीं है। महाराज जनवाणी में पूजन है, अब जनवाणी में तो व्यापार है, जो ज़्यादा इंटरेस्ट जिसके होते हैं वो पूजा दे देते हैं। तो दूसरा ऋषि मंडल में देवी देवताओं की पूजा है, इसलिए हमारे यहाँ ऋषि मंडल, हमारे यहाँ तो वीतराग प्रभु की वंदे तदगुण लब्धये, वह वैभव गुण प्राप्त हो सके उसके लिए हम पूजा अर्चा भक्ति भगवान की हम करते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक नग वाला चक्कर भी बड़ी बीमारी चली है। अमुक नग पहन लो, अंगूठी में नग लगवाते हैं, तो अमुक अंगूठी में नग लगवा लो तो तुम्हारी गोद भर जाएगी, तुम्हारी फैक्ट्री चल जाएगी, तुम्हारी तिजोरी भर जाएगी। तो पहले तो नग वाले से पूछो कि जब नग पहनने से ही सारे कष्ट दूर होते हैं, संपत्ति बढ़ती है, तो तू नग बेच क्यों रहा है? पहले तू भर ले तिजोरी, बाद में भरवाना। कहाँ गया दिमाग तुम्हारा? तुम तो IAS IPS हो, BTech हो, MBBS हो, IIT तुमने किया है, कहाँ गई तुम्हारी वो बुद्धि? सोचो विचारो, क्या नगों से तिजोरी भर जाएगी? कुछ करो धरो मत, और नग से ही भोजन बन जाएगा, नग से ही सारे काम हो जाएंगे। भैया पुण्य कर्म का उदय है, ये ताबीज गंडा और ये नाना प्रकार के जितने भी चीजें हैं, पुण्य कर्म का उदय है। अभी आप सुन रहे थे प्रधानाचार्य जी से, प्रतिष्ठाचार्य जी से,
कि महाराज तो न कोई ताबीज देते, न गंडा देते, न कोई तंत्र मंत्र देते, और फिर भी लोगों की श्रद्धा आस्था, और श्रद्धा आस्था से पता नहीं कितने लोग आज कहां से कहां पहुंच गए, कितनी उन्नति तरक्की की है। इसलिए इन चक्करों में मत पड़िए, पंच परमेष्टि की भक्ति कीजिए, देव शास्त्रों की भक्ति कीजिए, और अपने उन शास्त्र पुण्य का संचय करके और पारिवारिक जीवन को, दाम्पत्य जीवन को, सांसारिक जीवन को सुखी बना सकते हैं। नेमीचंद स्वामी ने गोमठ सार कर्म कांड जीव कांड में 4 पुरुषार्थ की व्यवस्था दी है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे पहला धर्म पुरुषार्थ रखा है। धर्म पुरुषार्थ के साथ तो अर्थ और काम पुरुषार्थ सफल होगा, और धर्म को जिन्होंने आईसीओ बैंक के लॉकर्स में बंद कर दिया, मंदिर जाने का टाइम नहीं है, और फैक्ट्री 100 किलोमीटर दूर होगी तो जा सकता है। पढ़ाई के लिए तो अमेरिका जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, नोट कमाने के लिए बेंगलोर जा रहा है, बंबई जा रहा है, कहां कहां जा रहा है। मंदिर जाने के लिए, धर्म के लिए टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। तीव्र पाप कर्म का उदय जिनका होता है, उन्हें मंदिर जाने के लिए टाइम फुर्सत नहीं मिलता है। और पुण्य का जिनका उदय होता है, वे सिद्ध चक्र महामंडल जैसे विधान में बैठ करके अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि का गुणगान करते हैं। अटेंशन, ये रेखाएं हैं। मेरे पास निराशावादी बहुत आते हैं, और भारत के नहीं आते, विदेश के आते हैं। एक तो घटना ऐसी घटी कि बेचारा बहुत अच्छी इनकम, पर डे की लाख रुपए इनकम, और ऐसा अशुभ कर्म का उदय आया कि 10% ब्याज पे, आपको विश्वास नहीं होगा, 1% वाला भी चुकाने में, और यहाँ बिल्डर बैठे हों वो बताएंगे, वो 5% 7% दे दे तू किसी भी तरह से। ये हालत होती है। 2% वाला और 5 और 10% वाला तो दिन बाद जानता है, लौट के नहीं आएंगे। व्यापारी ज़्यादा जानते हैं, आप तो कम जानते होंगे। मेरे पास आया 4-5 उसकी सिक्योरिटी के लोग, कोई खतरा नहीं हो जाए। खैर मैंने उसे समझाया, धार्मिक चीज़ों के लिए प्रेरणा दी, काफ़ी आज परिवर्तन हुआ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये रेखाएं मिट्टी बनती रहती हैं। कभी जीवन में निराशावादी मत बनना, इन चरणों में श्रद्धा आस्था रखो। सच्चे देव शास्त्र गुरु में जितनी गहरी श्रद्धा आस्था आपकी होगी, अशुभ कर्म की ताकत क्या हमारे भाग आ जाए। हम जैसा चाहेंगे वैसी रेखाएं बनती हैं। अटेंशन, मंगल सिंह सुमन की पंक्तियां आपने सुनी होंगी, जाग रही मरहट की द्वारा। कल मैंने निश्चित निश्चित बात भी की थी। ये रेखाएं आपकी मिट्टी बनती रहती हैं। मस्तिष्क में रेखाएं, किसी जोशी को हाथ दिखाना बहुत बड़ा खतरा मोल लेना है। अरे हम जैसा चाहेंगे वैसी रेखाएं बनेंगी, हमारे हाथ में है। भाग्य के निर्माता कोई विधाता भगवान नहीं है, हम और आप भी अपने भाग्य के विधाता है। ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान सुनने वाले, बैठने वाले, करने वाले, कराने वाले पुण्यशाली हैं, और इनमें आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का एक उपक्रम है, एक माध्यम है। तो जीवन हमें मिला है, हम इन ज्योतिष कुछ नहीं कर सकता, ध्यान रखना। मेरे पास बहुत आते हैं, महाराज हमारे हाथ में क्या है, तो हमारे भाग्य में क्या है। हमने कि जो तुम चाहो, हम तो परेशान हैं, और परेशान तो तुम अपनी सोच की वजह से हो। आपके अंदर वह भक्ति श्रद्धा, सोमा सती का नाम तो यहाँ किसी ने सुना नहीं होगा, कहानी सुनी होगी, कहानी पढ़ी होगी, लेकिन सोमा सती परिचय किसी का नहीं। सोमा सती का शुभ कर्म का उदय आया, सबको कहानी मालूम है। और सोमा सती का पति मारने के लिए सर्प लाया था, और उसने कोई गलती अपराध नहीं किया था। वह दिन में खाती थी,
धर्म पे डट जाना बड़ी कोई बात नहीं है। सोमा सती डर रही, प्राण जाए पर बचन न जाए। ये छोटे छोटे नियम बहुत बड़े विपत्तियों को, अशुभ कर्म के काटने में निमित्त बन सकते हैं। ये हम जो नियम दिलाते हैं, हम जो प्रेरणा करते हैं, यह केवल रूढ़ी परंपरा नहीं है, ये आपके जीवन के नक्शे को बदल सकते हैं। तो भैया भगवान की भक्ति, वह सर्प पतिदेव ले आए और कहती क्या है, मायाचारी करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सुंदर हार लाई। वो तो सीधी थी, धर्मात्मा थी। जिसका कोई नहीं होता है उसके प्रभु परमात्मा होते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा। और क्या हुआ, यह हुआ कि वह सोमा सती ने जैसे ही उस घड़े के पास पहुंचती है और हाथ डाला तो उसका अशुभ कर्म भी कैसे समय बना। पंच परमेष्टि की श्रद्धा आस्था भक्ति ने और नाग को सुंदर हार में बदल दिया। अशुभ कर्म तो आया उसका, यम का दूत आया, लेकिन उसकी श्रद्धा आस्था, नियम लिया है कुछ भी हो जाए कैसा हो जाए, और उस नियम का प्रभाव हुआ। परमात्मा की भक्ति से पुण्य का संचय हुआ, नाग भी हार हो गया। और वह पति, सुंदर न लखा हार, पति देव सुंदर चीज तो आपके लिए है। और जैसा ही वह हार पापी के गले में पहुंचा, नाग बन के डस गया। आपको तो विश्वास होगा नहीं। आज भी जिन लोगों की अटूट श्रद्धा आस्था बीतराग देव शास्त्र गुरु में है, वे आज भी अपने दुर्भाग्य को सहन सकते। कोई भी नग आपका भाग्य नहीं बदल सकता है, कोई वास्तु वाला आपका भाग्य नहीं बदल सकता है, नवग्रह की पूजा आदि कुछ नहीं कर सकते हैं। और बीतराग चरणों की पूजा भक्ति कीजिए। तो पंच परमेष्टि की भक्ति का बड़ी महिमा है। हमें यह नर जीवन मिला है। निश्चित सिद्ध चक्र महामंडल विधान आज ये अंतिम आहुति आप देने जा रहे हैं। उस आहुति के माध्यम से, गुणगान के माध्यम से, जहां आत्मा स्वस्थ हो सकता है, तो शरीर का स्वस्थ होना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बहुत लोग कहते हैं वो आप स्वप्न में आए, ऐसा काम हो गया, वो हमने सोचा था और हमारा काम बन गया। तो मुझे तो विश्वास नहीं होता है, लेकिन उनकी श्रद्धा, आस्था, विश्वास, समर्पण जीवन के विकास में कारण बनता है। स्वर्गीय शिखरचंद जी हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी संतान को ऐसे संस्कार दिए कि संपन्नता होने के बाद कोई बिस्की बाइन और कोई आज जो गलत ऐप पड़ जाते हैं, माँ पिता के संस्कारों का बड़ा प्रभाव हुआ करता है। और वे संस्कार आज मनीष जी के अंदर, उनके पूरे परिवार के अंदर हैं। उनकी धर्म पत्नी तो पता नहीं कितने बार और बहुत लंबे समय से मेरे से कह रहे थे सिद्ध चक्र महामंडल विधान करना है, किंतु आपके सानिध्य में करना है। मैंने कि भाई संभव नहीं हो सकता है, लेकिन उनकी श्रद्धा, आस्था, भावना का योग बना और वह आज साकार, कई वर्षों की उनकी भावना थी, वो भावना आज साकार रूप ले रही है। कल हवन आदि क्रिया होंगी। निश्चित हमें भी अपनी संतान को ऐसे संस्कार देना चाहिए। और मैं एक व्यंग्य करता हूँ, महाराजों के भक्तों से सावधान। क्यों कि स्वयं तो खूब आहार देंगे, खूब तीर्थ छिज जाएंगे और खूब धर्म करेंगे, और बच्चे बच्चियाँ, बहू बेटे, पोता पोती वे मंदिर भी नहीं जाते। भैया संस्कार दो बच्चों में, बच्चे कैसे नहीं मानेंगे। मेरे पास तो बहुत मॉडर्न लोग आते हैं, बहुत नास्तिकवादी आते हैं, और मेरे 88 जेलों के अनुभव हैं।
आप तो पुण्यशाली हैं। 88 प्रवचन की है मैंने जेल में, और धुरंधर मेरे पास वर्ल्ड के क्राइम करने वालों के बीच में बैठता हूँ। और जब वे सुनते हैं, अभी 28 तारीख को नंदगांव की जेल में मेरा 89वां प्रवचन है, और 12 तारीख को बागपत की जेल में मेरा वो है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जब खूंखार कैदी अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, आप तो बहुत धर्मात्मा हैं, आप तो बहुत कुछ निर्मल परिणाम वाले हैं। आप जीवन में क्या नहीं कर सकते हैं, आप जो चाहें वो जीवन में कर सकते हैं। निश्चित अपने बच्चों में संस्कार डालिए। जब ऐसे खूंखार कैदी चेंज हो सकते हैं, तो आपके बहू बेटे पोता पोती इतने बिगड़े हुए नहीं हैं। निश्चित परिवार में संस्कार दीजिए। और ये संस्कार कल आपने देखा होगा, जो कल आए थे, एकता की चर्चा तो संगठन के ऊपर ही करी थी, लेकिन जो दूसरा एक वैज्ञानिक के माध्यम से दवाइयाँ कैसे बनती हैं, और दवाइयों के मेडिसिन के बनाने में, एक कोई दवाई बनती है तो उसे 15, 20, 21 वर्ष यहाँ भारत में आने में लग जाती है। साथ साथ में वहाँ कितनी किसी भी चीज़ से हाथ नहीं लगा सकते हैं। कल जो प्रयोग के माध्यम से डॉक्टर सोगानी जी आए थे, कई अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ज्ञान सागर फाइनेंस के माध्यम से की थी। उन्होंने वैज्ञानिकों की बहुत तरह की बातें बताई थी। तो सोडा की बात बता रहे थे कि कितनी शुद्धि आवश्यक है, और एक दवाई के बनाने में कितना खर्चा आता है, लंबी चौड़ी सबक बताई। मेन बात बताए थे कि भोजन की शुद्धि, चौका की शुद्धि, आहार की शुद्धि जो रखी जाती थी वह महत्वपूर्ण थी। 16 जिसे कहते हैं, हम लोग तो उन सब चीज़ों को परंपरा रूढ़ी समझते हैं, लेकिन वह बता रहे थे कैसे कैसे प्रयोग, किस किस तरह से वे डॉक्टर जो दवाई बनाने वाले कैसे ड्रेस बदलते हैं, कैसे कैसे उनकी व्यवस्था होती हैं। तो हम इन सब वैज्ञानिक, हमारा जैन दर्शन तो पूरा वैज्ञानिक दर्शन है। हम आज के बच्चे बच्चियों को, छात्र छात्राओं को, युवा युवती को ये करो, करे क्यों? हम ही स्वयं ही नहीं जानते मंदिर क्यों जाते हैं। ये दादा परदादाओं की परंपरा है, हम इसलिए मंदिर जाते हैं। हम मंदिर जाते हैं, वो मंदिर जाने का उद्देश्य हमारा है आत्मा से परमात्मा, मेमोरी बढ़ाना, होमोग्लोबिन बढ़ाना, रोग निरोध की क्षमता बढ़ाना, और सबसे बड़ा नकारात्मक सोच को सकारात्मक बनाना। ये